इस वक्त मैं बहावल नगर की मोस्ट फेवरेट ब्रीड मक्खी चीनी के बहुत बड़े फार्म में मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन 200 के लगभग छोटे बड़े जानवर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे हर एक सीजन में तकरीबन 70 से 80 नए जानवर ऐड होते हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो 60 से 70 के करीब मिल्किंग पे जो बकरियां हैं वो मौजूद है। और इस वक्त इस फार्म के ओनर अबैदुर रहमान राई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि गॉड फार्मिंग में इनकी एंट्री कब हुई, कैसे हुई, नया बंदा को फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, कौन सी ब्रीड अहम है, गोश्त के पर्पस के लिए या दूध के पर्पस के लिए या ब्रीड के लिए कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए, और बकरी फार्मिंग बेसिक में कितना मुश्किल या कितना आसान कारोबार है। आज की वीडियो इंतहाई अहम और इंफॉर्मेटिव है। इसके साथ पूरे फार्म का आपको विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। पोर्शन दर पोर्शन जानवर हैं। तो पहले स्टेप पे बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, ब्रीडिंग का सेटअप अलग है, ब्रीडर्स का सेटअप अलग है, और टोटल बकरियों का सेटअप आपको अलग मिलेगा। और ऐसी मैनेजमेंट और ऐसा सेटअप आपने इंशाल्लाह मक्खी चीनी पे इससे पहले नहीं देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया, बल्कि आप टाइम निकाल के आए हैं। सर, मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले तो अपना तारुफ अपने फार्म का और अपने इलाके का करवाइए। जैसे अभी इकराम साहब ने बताया, मेरा नाम अबैदुर रहमान राई है और ये हुज़ैफा अहमद चौधरी गोट फार्म मैं रन करता हूँ। और ये हरुनाबाद ज़िला भावनगर की बड़ी अहम तहसील है हरुनाबाद। इसका गांव है 58 4R डारावाला रोड पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे ये फार्म हुज़ैफा अहमद चौधरी फार्म वाक़या है। सर जी, बकरियां रखने वाले हमने बड़े देखे, बकरियां पालने वाले बड़े देखे, लेकिन इस तरह एक ही ब्रीड पे इतनी अच्छी मैनेजमेंट को लेके चलना और फिर इस हद तक पोर्शन से पोर्शन मिला के कहते हैं कि वो बम्पर टू बम्पर आपके पास जानवर है कि पहले सुए वाला भी, दूसरे सुए वाला भी, तीसरे सुए वाला भी। तो आपने, मेरा ख्याल है कि बेचने की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, कि बेचने को दिल नहीं किया, कि इतना बड़ा हर्ड आपने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर लिया। जी, असल में जो है ना, बात आपकी बहुत हद तक ठीक है, जुनून की बात है, शौक़ की बात है। एनिमल हमने फोकस इस बात पे किया है कि हमने क्वालिटी एनिमल्स जो है उनकी कलेक्शन करनी है। तो क्वालिटी एनिमल्स की कलेक्शन के लिए ज़ाहिर है, फिर अगर हम साथ साथ ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में सेल करते तो फिर ये पॉसिबल नहीं था कि क्वालिटी एनिमल्स कलेक्ट होते। क्योंकि आप चाहे जितने भी परचेज़ करें अच्छे अच्छे एनिमल्स बाज़ार से, बायर से, मंडी से, जो कि मैंने तो आज तक मंडी से एनिमल कम ही इल्ला माशाल्लाह कोई परचेज़ किया होगा। मैं अच्छे अच्छे घरों से मैंने जब स्टार्ट किया है तो ख़रीदता रहा हूँ। तो लेकिन आपकी कलेक्शन और म्यारी कलेक्शन, पेडिग्री वाली कलेक्शन बनती तब है जब आप अपनी होम ब्रीड तैयार करें। सही। तो उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, हमारी एक पूरा एक टीम वर्क है। तो और सब्र के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ और बड़ा शौक़ है। तो ये जो रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हैं कि हर एज के सेक्शन वाइज और एक से बढ़कर एक एनिमल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एक अच्छी क्वालिटी में एक अच्छी क्वांटिटी दस्तयाब है। सर जी, बहुत सारे लोगों के पास जब देखा जाता है कि बड़ी लागर सी, कमजोर सी, दुबली सी बकरियां होती हैं और वो भी ऐबदार होती हैं, तो उस वक्त तो बड़ा दिल को ना एक गिल्ट महसूस होता है कि यार इस बंदे ने बकरियां भी रखी हैं लेकिन हशर बकरियों का देख लीजिए। और वो सही बकरियां पालना सुन्नत है। वो आप जैसे फार्मर्स को देख के, उनकी ब्रीड को देख के नजर आता है कि हाँ, ऐसे पालना सुन्नत है, ऐसे केयर करना सुन्नत है कि उससे दिल खुश हो देखने वाले का और एक अच्छा बिजनेस जनरेट हो। अच्छा सर, बताइएगा कि आपका इस फार्मिंग का आगाज कब हुआ, और शुरू जब आपने किया था तब कितने एनिमल से, कौन से थे, और या कि स्टार्ट ही आपने मक्खी चीनी से किया था? जी, चूँकि हमारा ज़िला फेमस है मक्खी चीनी ब्रीड के लिए, ये मक्खी चीनी ब्रीड का कह लें कि होम स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। मंडी मदरसा के नाम से भी जाना जाता है इस ब्रीड को, तो बल्कि मंडी मदरसा की पहचान ये ब्रीड है। तो हमने आगाज़ ही इसी से किया था, मक्खी चीनी ब्रीड से ही। और 2017 में हमने, जिसको कहते हैं ना कि इस लेवल पे जो शौक़ है अच्छे लेवल का, A+ ग्रेड का, वो हमने 2017 से शुरू किया। वैसे चूँकि हम काश्तकार हैं तो हमारे पास शुरू से ही एनिमल कोई ना कोई 2, 4, 5, 10 इस तरह की, लेकिन वो होती मक्खी चीनी थी, लेकिन आम वो कन्वेंशनल गोट्स। अब वो तो देखा जाए तो हर घर में 1-2 बकरियां खड़ी हैं। बाकी जहाँ तक आपने कहा है वो बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जिक्र किया है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक बड़े आलिम दीन हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं, बड़े काबिल आलिम हैं, वो बड़ा शौक़ रखते हैं। वो इधर आए हुए थे
तो वो फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी को कान से नहीं पकड़ते थे, कान से पकड़ने से मना किया है कि इसको तकलीफ होती है। नबी पाक ने फरमाया कि इसे गले से पकड़ें। ये वो इधर मेरे स्टाफ के साथ खड़े, ये सारा मतलब इसको फिर जितना आप मोहब्बत से और जितने इसका ख्याल करेंगे फिर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर, अब बात थोड़ी टेक्निकली बात करते हैं कि अगर कोई बंदा फार्मिंग स्टार्ट करता है बकरियों की, तो क्या उसके जहन में मेथड शुरू से होना चाहिए कि मैंने ब्रीडिंग की फार्मिंग करनी है या मिल्क फार्मिंग करनी है या फिर मैंने मीट फार्मिंग करनी है? क्योंकि ये फार्मिंग 3 पे डिवाइड है। या तो आप दूध बेचेंगे, उससे हासिल करेंगे, या आप उसका गोश्त जानवर को एज ए गोश्त बेचेंगे, या उसकी ब्रीड बेचेंगे। तो ये या कि ये सारा एक ही मेथड है? आप बता सकते हैं क्योंकि आपका एक तजुर्बा इस फील्ड का। नहीं, एक है भी और नहीं भी। असल में ये जो है ना मक्खी चीनी ब्रीड, इस पे अल्लाह ताला की करम फरमाई ये है कि ये कह लें कि 1 and 3 है, डुअल पर्पस समझ लें, बल्कि 3 इसका थ्राइस टाइम पर्पस है। वो किस तरह से कि ये मिल्किंग में भी मतलब इसका जो है हमारे वो जो हैं प्योर गोट फार्म वाले चौधरी अदील शहजाद साहब, उन्होंने कराची में मुख्तलिफ एनिमल्स का एक बड़ा सेटअप बनाया है। उधर उन्होंने ऑन द फ्लोर ये बात की है, ऑन द रिकॉर्ड, कि जो लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ मिल्किंग है ना वो गिना जाता है, वो मक्खी चीनी का है। पूरी हमारे जो बीतल की जितनी स्ट्रेन्स हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, तो ज्यादा लंबा टाइम जो है वो मक्खी चीनी ब्रीड देती है। एक वक्त में ज्यादा मिल्क नो डाउट की अमृतसरी बकरी देती है, और वो माशाल्लाह उसका एक नाम है, पाकिस्तान की पहचान है उससे भी, उसके वो नहीं है, लेकिन वो उसका पीरियड ऑफ मिल्किंग जो है वो थोड़ा है। अच्छा चलें, ये एक दूसरे के कंपिटेटर हैं। मिल्क में भी ये बहुत अच्छी है, कहने का मकसद ये है। और जो है मीट में भी ये जबरदस्त है, और खूबसूरती में भी आप देख लें, कुर्बानी में आप जाके मंडी पर चक्कर लगा लें, हालांकि उधर नुकरे बकरे भी होते हैं, लेकिन रेट सबसे ज्यादा मक्खी चीनी का, वो अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे होते हैं। ये ज्यादा कर, जहाँ मक्खी चीना खड़ा होगा वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होगा। फार्मिंग अगर बंदा स्टार्ट करे, आपने जैसे माशाल्लाह शुरू पे कम जानवरों से स्टार्ट किया था, क्या आया कि जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है गांव में चरवाई करके, क्या उसी तरह ही फार्मिंग की जाए? क्योंकि मैंने आपके इलाके में कल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर हैं, मैं और मेरी टीम, हमने देखा कि चरवाने वाले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक फार्म के व्यू से बहुत कम लोग हैं। क्या फार्मिंग चरवाई का नाम है, या फार्मिंग बकरी का पेट भरने का नाम है, या फार्मिंग बकरे की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी करने का नाम है? देखें, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। पेट एज अ फिलर भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी सामने रखना चाहिए। अच्छा, आपका जो सवाल है वो मैं इसको ये समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि स्टॉल फार्मिंग होनी चाहिए या ग्रेजिंग होनी चाहिए। जी। अच्छा, ग्रेजिंग तब होनी चाहिए अगर चिरागा इलाके में दस्तयाब है। अगर आपका इलाका इस तरह का है कि वो बहुत उधर सरसब्ज़ो शादाब है, वहाँ पे वैलीज की शक्ल में आपको सब्जा दस्तयाब है, या बैरन या एक अबंडेंट जमीन पड़ी हुई है जहाँ पे चिरागा बनी हुई है, तो दरख्त बहुत ज्यादा है, जंगलात हैं, तो फिर तो ग्रेजिंग पे किसी हद तक आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी हद तक, पूरा फिर भी नहीं हो सकते। फिर भी नहीं। जो फार्मिंग का ऑल ओवर द वर्ल्ड तरीकाकार जो राइज है और अरसा से चला आ रहा है, वो यही है कि ग्रेजिंग, आप इसको ग्रेजिंग के लिए तो एक तरह से यूं कह लें कि इनको थोड़ा सा वॉक के लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टॉल फार्मिंग पे अगर आप डिपेंड नहीं करते, या आपका स्टॉल फार्मिंग का सेटअप नहीं है, तो आप फिर अच्छे फार्मर नहीं बन सकते। अब आपके इसी सवाल से ये जवाब जनरेट होता है कि ये नहीं है कि शहरों में, पोश इलाकों में, बड़े बड़े इलाकों में या शहरों में रह के कोई फार्मिंग नहीं कर सकता। सर्दी का, गर्मी का शेड्यूल क्या है, वनडे का? क्योंकि बहुत दफा ये भी सुना जाता है कि बकरियां वंडा नहीं खाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि बकरियों को सैरेज भी डाल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि या तो वंडा डालें या जंतर डालें, और कोई तीसरी चीज नहीं डालनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ ड्राई लोसन ही इनकी खुराक है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कौन सी खुराक किस महीने में या कौन से मौसम में इनके लिए बेहतर है? जी, मैं अच्छा इसमें थोड़ा सा जब पहले मैं जो हम बात कर रहे थे उसमें ऐड करता जाऊं कि असल में लोग ग्रेजिंग पे क्यों डिपेंडेंट हैं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग जो है स्टॉल फार्मिंग जो है वो ज़रा मुश्किल इस तरह से है कि उस पर आपका इकोनॉमिकली आप पे बोझ पड़ता है। उसका बजट आपके पास फिर ज़्यादा होना चाहिए, और फिर आपके पास एनिमल भी उस लेवल का होना चाहिए जो महंगा सेल होने वाला। बिल्कुल। आम तौर पे हमारे काश्तकार भाई या मजदूर तबका लोग ये बड़ा बरकत वाला शोबा है, इससे लिबरल दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा अटैच है। बिल्कुल। तो वो उस लेवल का जानवर भी नहीं रख सकते और उतना वो खर्च भी नहीं कर सकते, तो वो फिर जो है
एक कसीर तादाद में लोग जो हैं वो उनकी मजबूरी है कि वो फिर ग्रेजिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका फिर वो जिस तरह से भी वो अपने बच्चों की रोजी रोटी पालते हैं, अल्लाह उन्हें भी रिज्क देता है। माशाल्लाह। तो बाकी रहा आपका ये सवाल जो आपने बाद में किया है कि कौन आप क्या खुराक देते हैं और कौन से मौसम में कौन सी खुराक होनी चाहिए, उसका अगर आप बिल्कुल सिंपल और बड़ा टू दी पॉइंट बात करें तो बकरी की खुराक जो है वो ड्राई मैटर ही है बेसिकली। उसको आप जिस भी शक्ल में, आप ड्राई मैटर में ये है कि आप जो है इसमें अजनास होनी चाहिए। बकरी फार्मिंग में मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 60% अजनास हो और 40% जो है वो ड्राई इस तरह का लूसन की है और इस तरह की हो, और ये इसमें सीजन का कोई ऐसी वो खास हेर फेर नहीं है। अच्छा अच्छा, सीजन आप पूरा साल ड्राई लूसन दें, दी बेस्ट है। बकरी फार्मिंग का बंदा शुरू करता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो नाकाम होते हैं। नाकामी की वजूहात, एक तो बकरी जब वो गब्बन होती है तो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, हाँ, या जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। क्या ब्रीड की ये प्रॉब्लम्स होती हैं या कि ये फार्मर्स के कुछ इश्यूज होते हैं जो वो समझ नहीं सकते? नहीं सर, ये ब्रीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीड चाहे आपने टेडी रखी है, चाहे अमृतसरी बीतल है, चाहे आपके पास राजनपुरी है, चाहे मक्खी चीनी है, ये ब्रीड का कोई इशू नहीं है। इशू ये मैनेजमेंटल इशू है। ये एक इंतजामी, एक इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू पे आपसे कुछ ना कुछ लैक्स होते हैं, कुछ आपसे कमियां रहती हैं। जब बकरी प्रेग्नेंट है एनिमल, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो उसको उसकी केयर उस हिसाब से करनी है कि उसके बच्चे की ग्रोथ उस तरह से हो, उसको वीकनेस ना हो, और फिर उसके आफ्टर पार्चुरेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे करने हैं। और देन जो है जो बच्चा है वो समझ लें कि आप ऐसे ही आपने अगर बाग लगाया हुआ है तो बाग का फ्रूट जो है वो फ्रूट लग के तैयार होता नजर आ जाए तो उस पर खुश नहीं हो जाना। खुशी आप करें लेकिन उसकी संभाल भी करें। लोग क्या करते हैं कि मतलब मट्टी से, अक्सर तो फार्मर जो काश्तकार भाई हैं वो मट्टी से ही नहीं बचाते। बिल्कुल, तो मट्टी छोटा बच्चा बहुत ज्यादा खाता है। बाकी इसके मतलब इसमें सेलेनियम की कमी होगी, कॉपर की कमी पहले माँ को थी, फिर वो बच्चे को आ गई, वो टांगों से बैठ गया, इस तरह की। फिर फ्लॉपी किड सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें वो बच्चे को बेसिकली वो मैदे का मसला बनता है जिससे वो टांगों से बैठ जाता है। आप ये 2-3 पॉइंट हैं जिनका वो लोग ध्यान करें तो बच्चे पलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बंदा जब काम शुरू करता है तो क्राइसिस भी आते हैं। आपको अब तक के बड़े मेजर क्राइसिस कोई आए हों और किन वजूहात पे आए हैं, क्या इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि हर साल में मौसमी डिजीज से बचाने के लिए आप वैक्सीनेशन भी करते हैं? हाँ जी, वैक्सीनेशन तो जो है ना लाजमो मलजूम है ना। कौन कौन सी वैक्सीन किस किस टाइम पे आप करते हैं बकरियों ये को? देखिए हमारे सामने बाहर बाकायदा चार्ट लगा हुआ है सामने, ये आपका कैमरामैन दिखा देगा। जी जी, से लेके पूरा उसमें ऐड कर लेंगे हम। हाँ जी। और तो दूसरा ये बताइएगा कि आपका कोई नुकसान इस फार्मिंग में जब से आए हैं किस किस वजूहात पे हुआ है? मेन जो है ना सर, चूंकि हम वैक्सीनेशन तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, तो सीजनल या कोई वबाई अमराज की वजह से ऐसा सच हमारा कोई, अगर आप ओवरऑल देखें तो उतना नुकसान नहीं हुआ। मामूली हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैनेजमेंटली हम हालांकि बहुत मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इश्यूज जो आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। मिसाल तौर बकरी में मस्टाइटिस का इशू बहुत आता है, और फिर बकरी में पैरासाइट्स का बहुत इशू आता है, ब्लड पैरासाइट्स। हालांकि आम तौर पे जो है वो अगर आप देखें यूरोप में तो ब्लड पैरासाइट जो है वो घोड़ों की बीमारी है ज्यादातर। अच्छा, बकरी में उधर खास है ही नहीं। लेकिन हमारे जो लोग, आपने कहा है कि लोग मायूस कहाँ से होते हैं, 2 ही इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू इसमें ब्लड पैरासाइट है। बकरी जो है वो जानवर, बंदा पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन जानवर कमजोर होते 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 आखिर में वो लागर होके वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। होता क्या है कि वो पैरासाइट्स जो ब्लड सक करते हैं, ब्लड अनीमिया हो जाता है जानवर को। तो ये हमारे एक पूरे रीजन का ये इशू है बकरी फार्मिंग में। और दूसरा इशू मेस्टाइटिस का है, इनको अडर के मसले बनते हैं। अच्छा सर, अब लास्ट पे 2 जनरल चीजें पूछने वाली थी। एक तो आप इससे कैसे पैसा कमाते हैं, क्योंकि एक बिजनेस भी है, शौक भी है। कमाते हैं या नहीं कमाते ये भी आप अक्सर, जरूरी नहीं कि आप यही बताएं मैंने इतना करोड़ कमाया, या जो नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सबके लिए यहाँ है। और दूसरा ये बताइएगा कि बकरियों से आप दूध भी हासिल करते हैं, और इनकी मक्खी चीनी की एवरेज क्या है मिल्क की, कि एक टाइम पे एक बकरी ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो हवाने वाली या अच्छा जिसका चड्डा बना हुआ है वो कितना दूध दे सकती है? जी, मैं आपके सवाल के 3 पोर्शन है, मैं एंड से इब्तदा की तरफ जाऊंगा। दूध जो है हमारी, मैं अगर अपनी बकरियों की बात करूं
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी बकरियां भी रही हैं और अब भी लाजमी हैं कि जो एक दिन में 6 किलो दूध भी दे देती है, माशाल्लाह। 5 से 6 किलो दूध भी देती है। वैसे अगर ऑन एवरेज आप देखें तो पूरे दिन का 2.5 से 3 किलो दूध बकरी देती है। अच्छा, बाकी रहेगी दूध हासिल करने वाली बात, तो हमें चूंकि हमारा फोकस क्वालिटी ब्रीड तैयार करने पे है, हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम किसी बकरी का कोई एक किसी के अडर का मसला बन गया है, कोई बकरी का थन छोटा रह गया है या वैसे दूध कम है उसका, या उसने बच्चे 4 दे दिए हैं, एक ने 2 दिए हैं, तो उसका दूध हम घर ले जाने की बजाय उस 4 वाले के बच्चों को पिला देते हैं। इस तरह करके हम ये रेशनलाइज करते हैं। तीसरा और पहला सवाल जो आपका था, इस सवाल का पहला पोर्शन, उसमें आपने कहा था कि इसमें आप कितना कमाते हैं, क्या सूरत हाल है। तो हम इतना कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बाजार से अगर पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मेरा मतलब ये है कि मुझे इससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब जो मेरा शौक है और बहुत ज्यादा शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने सारी वीडियो इसलिए देखी है कि बंदा कुछ बकरियां बेचना चाहता है कि नहीं। हाँ। अब उनका ये सवाल है कि भाई हमने कोई बकरियां खरीदनी है। अब सीधी तरह मैं पूछ लेता हूँ, अच्छा। कोई अगर खरीदना चाहता है बच्चा या बकरा या ब्रीडर या कोई पाठ है 1-2 बच्चों वाली दूध के लिए या ब्रीड के लिए, तो उसके लिए अब मैं सीधी बात खोल के कह देता हूँ। व्यूअर्स बाद में मुझसे पूछते रहते हैं, आप साहब फलां सर का नंबर दीजिए, हमने कुछ खरीदना है। हाँ। तो आप वीडियो में बता दीजिएगा कि आपका सेलिंग मेथड क्या है। सेलिंग मेथड जो है ना, हम आज तक ज्यादातर जो है हम 95% जो है वो हम मेल किड्स सेल करते हैं। लोग हमारे पास से ब्रीडिंग पर्पस के लिए ले जाते हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे मेरा मजाक ये है कि मैं वीडियो नहीं बनाता। मसलन गाय का आया, एक कस्टमर आया, तो मैं उसको सारा दिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आते हैं, लोग भी करते हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा। जितने गोट फार्मर हैं, जितने बकरी पाल भाई हैं, सारे अपने मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को आए गए कि ज़ाहिर है मेहमान की हर कोई कदर करता है, तो मैं तो उसको एज आ गेस्ट कंसिडर करता हूँ। और उसके बाद जो है अगर कोई बच्चा हो वो परचेज करते हैं, तो मैंने आज तक आपने नहीं देखा होगा कोई वीडियो बनाई है। तो एक सीज़न में मेरे पास जो इतने बच्चे आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, ज़ाहिर है वो सेल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैसों में होते हैं और टिक्टों के साथ होते हैं। बाकी मेरा मशवरा ये है कि अब जगह कम होगी, अब सेलिंग ज्यादा कर लें। चलिए इंशाल्लाह आपके मशवरे को कंसीडर पॉजिटिवली करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे। हर एक सीजन के माशाल्लाह 70 से 80 बच्चे आते हैं। और आप पर एक कर्ज है वीडियो देखने वाले, इस वीडियो के कमेंट में आपने माशाल्लाह का जरूर कमेंट करना है। और इसके साथ ही उबैदुर्रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने कीमती टाइम से। अच्छा सर, लोगों का अब यह सवाल होगा कि हम ये काम शुरू करना चाहते हैं, कीमती राय, कीमती मुनासिब मशवरा क्या होगा? कोई नया बंदा अगर फार्मिंग शुरू करना चाहे बकरियों की, कौन सी ब्रीड से या कितनी बकरियों से करे, बच्चों से कर ले या गब्बन जानवरों से कर ले? लोगों का ये बड़ा सवाल होता है, हम बकरियां लें तो गब्बन लें, सुई लें, बच्चों वाली लें, कौन सी लें? जो नया बंदा है ब्रीड तो जी जाहिर है, क्योंकि मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हर इलाके में एक ब्रीड ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। इस ब्रीड को अल्लाह ने बख्त ये लगाया कि ये पूरे पंजाब में सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह मक्खी चीनी जो है ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएबल है, इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। बाकी अमृतसरी भी है, सारी है, सब पे अच्छा होना चाहिए। लेकिन कितने जानवरों से करना चाहिए, आपने ये सवाल भी शायद पूछा है। जी। तो इसमें आपने देखना कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर तो आप कर रहे हैं मीट पर्पज से, तो फिर उसमें आपकी काउंटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। मिल्क पर्पज से कर रहे हैं फिर भी आपकी काउंटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कर रहे हैं एक खूबसूरती के हवाले से कि मतलब मिल्क पर्पज भी हो, मीट पर्पज भी हो, अच्छा, लेकिन उसमें जो प्रायोरिटी है वो आपकी खूबसूरती है कि मतलब बहुत खूबसूरत लेवल के एनिमल हों जो देखने में बहुत ज़बरदस्त लगें, तो वो फिर आपको थोड़े रखने चाहिए तादाद में। अगरचे मेरे पास इसके वाइस वर्सा है, बरक्स है, मैंने ज़्यादा रखे हुए हैं। लेकिन आपने एक मशवरा ध्यानदाराना पूछा है, तो उसमें चूंकि आप इसको 15, 20, 30 मैक्सिमम 40 तक अगर रखें जो बहुत A+ लेवल के अच्छे एनिमल्स हैं, तो उनसे आप अच्छे बच्चे लेके उनकी ब्रीड के ब्रीडर के तौर पे आप सेल करें या ब्रीड आगे बढ़ाएं। अगर आपने मिल्क और मीट का काम करना है तो फिर आपके पास सैकड़ों के हिसाब से जितनी भी हों वो आपके लिए फायदेमंद मतलब रहेगा। इकराम भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फेमस है ज़फ़ा मचौरी गोट फार्म, लेकिन आपका जो प्लेटफार्म है इसका अपना एक मुकाम है, तो मैं इस पर भी शेयर कर देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, तहसील रूनाबाद,
का गांव है, डारावाला रोड पे ये वाक़या है, चक 58 4R। अबैदुर्रहमान अराई मेरा नाम है, हज़ाफ़ा अहमद चौधरी गोट फार्म के नाम से हम गोट फार्म रन करते हैं। और फेसबुक पे हमारा पेज है हज़ाफ़ा अहमद चौधरी गोट फार्म @gmail.com। अजी आपका बहुत सारा शुक्रिया नवाजिश कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया। अब लास्ट पे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और बताइएगा आपने हमारी वीडियो को किस जगह से वॉच किया है। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।